दोस्तों आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल एक अलग टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों बहुत से ऐसा एक स्थिति आती है कि कोई ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है जब हमें किसी एलोपैथी ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ ऐसे भी केसेज होते हैं जहां एलोपैथी चिकित्सकों को आयुर्वेद की दवाओं की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे में कई बार कोई प्रॉपर गाइडलाइन न होने की वजह से हम उनका रेफरल भी नहीं कर पाते हैं। तो इसी क्रॉस रेफरल को प्रमोट करने के लिए, जिससे कि जो भी पेशेंट हमारे पास आए उनका बेहतर मैनेजमेंट हो सके, होलिस्टिक मैनेजमेंट हो सके, और एक दूसरे सिस्टम को हम डिजीज़ को ठीक करने में उपयोग कर सके, इसके लिए क्रॉस रेफरल गाइडलाइन जो है सरकार द्वारा बनाई गई है। और अभी कुछ दिन पहले ही CCRS द्वारा यह गाइडलाइन जारी की गई है, जिसे आयुर्वेद के एक्सपर्ट और एलोपैथी चिकित्सकों के एक पैनल ने इस गाइडलाइन को तैयार किया है और इसे वेबसाइट पे अपलोड किया है। आप इस सबको CCRS की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं और उसको डाउनलोड करके उसमें डिटेल्स की पढ़ भी सकते हैं। तो इस गाइडलाइन को तैयार करने में बहुत से आयुर्वेद के एक्सपर्ट, जो ऑल इंडिया स्तर के जो एक्सपर्ट हैं, अलग अलग संस्थानों के हैं, उनका पैनल है, और साथ में जो एम्स है, निमहैंस है, और इसके अलावा कुछ और भी बड़े बड़े जो चिकित्सा के संस्थान हैं, वहाँ के एक्सपर्ट्स का पैनल बनाया गया है और उनकी मदद से इस गाइडलाइन को तैयार किया गया है, जिसका नाम दिया गया है आयुर्वेदा एंड कन्वेंशनल मेडिसिन क्रॉस रेफरल अप्रोच फॉर सेलेक्टेड डिजीज कंडीशंस। यानी कि कुछ इसमें डिजीज़ बताई गई हैं, डिजीज़ के कुछ कंडीशंस भी दिए गए हैं, और उसमें पॉइंट टू पॉइंट डिटेल बताया गया है कि किस स्थिति में आप पेशेंट्स को रिफ़र करेंगे या उनसे कंसल्टेशन लेंगे। तो बहुत क्लियर कट इसमें डिटेल में बताया गया है। आप सभी को इस बुकलेट को डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ना चाहिए, और इससे बहुत सारी समस्याओं से हम लोग निजात पा सकते हैं अगर इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि हम मेंटल डिजीज़ की बात करते हैं, जेरियाट्रिक डिजीज़ की बात करते हैं, GI सिस्टम की बात करते हैं, तो बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं और उन बहुत से ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पे हमको मॉडर्न ड्रग्स की भी आवश्यकता पड़ती है। बहुत से केसेज में होता है कि आयुर्वेदिक ड्रग्स की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में कोई क्लियर कट कोई गाइडलाइंस नहीं होता है कि इस पेशेंट को हम कब रिफ़र करें एलोपैथी को, या कोई भी एलोपैथी के डॉक्टर कब आयुर्वेद के डॉक्टरों के पास उन पेशेंट्स को रिफ़र करें। तो इस बुकलेट में बिल्कुल क्लियर लिखा गया है। मान लीजिए आपके पास कोई IBS का पेशेंट है या IBD का पेशेंट है, तो किन सिचुएशन में हमें, अगर हम आयुर्वेद चिकित्सक हैं तो कब हमें उनको एलोपैथी में रिफ़र करना चाहिए, या अगर कोई पेशेंट किसी एलोपैथी के चिकित्सक से इलाज ले रहा है तो किन सिचुएशन में उन एलोपैथी चिकित्सकों को उस पेशेंट्स को आयुर्वेद चिकित्सक के पास भेज देना चाहिए कि आप वहाँ से बेहतर इलाज इसका करा लो। बिल्कुल टू द पॉइंट इस बुकलेट में, इस गाइडलाइन में दिया गया है। GI के बारे में, लोकोमोटर, रेस्पिरेटरी, कार्डियक, जेरियाट्रिक, मेंटल, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लगभग सभी को इस गाइडलाइन में कवर किया गया है। तो चलिए आपको डिटेल में बताते हैं इस गाइडलाइन के बारे में। तो इस गाइडलाइन का नाम है आयुर्वेदा एंड कन्वेंशनल मेडिसिन क्रॉस रेफरल अप्रोच फॉर सेलेक्टेड डिजीज कंडीशंस, और यह गाइडलाइन डेवलप किया गया है सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अभी हाल ही में इसे जारी किया गया है। इस गाइडलाइन को बनाने में जिन एक्सपर्ट्स का योगदान है, तो इसमें आयुर्वेद के भी एक्सपर्ट हैं और एलोपैथी के भी एक्सपर्ट हैं। आयुर्वेद के एक्सपर्ट में डॉक्टर A रघु, जॉइंट एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, डॉक्टर BS प्रसाद, प्रिंसिपल KLE आयुर्वेदा कॉलेज, बेलगावी, कर्नाटका, डॉक्टर प्रसन्ना राव, प्रिंसिपल STM कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, डॉक्टर राम मनोहर, रिसर्च डायरेक्टर, अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेदा, डॉक्टर भारती, HOD प्रसूति स्त्री रोग, NIA, डॉक्टर किशोर कुमार, प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, बेंगलुरु, और एलोपैथी के जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर श्रीकांत, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, समत्वम ट्रस्ट, बेंगलुरु, डॉक्टर आनंद मोहन, प्रोफेसर एंड हेड पल्मोनरी मेडिसिन, एम्स, डॉक्टर विकास गुप्ता, आर्थोपेडिक सर्जन, सफदरगंज हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, डॉक्टर शिवरामा वाराम्बली, प्रोफेसर, निमहैंस, बेंगलुरु, डॉक्टर नोमिता बेदी, चेंडोक, फॉर्मर साइंटिस्ट, ICMR, डॉक्टर SR नरहरी, डर्मेटोलॉजिस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड डर्मेटोलॉजी, कासरगोड, केरला। तो एक्सपर्ट का पैनल है जिन्होंने इस क्रॉस रेफरेंस
जो गाइडलाइन है इसको तैयार किया है। अब इसमें हम देखते हैं कि किन किन डिजीज़ के लिए क्या क्या इसमें रेफरल कंडीशंस दी गई हैं। तो इस बुकलेट में इन चीज़ों को कवर किया गया है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में कौन किसको रिफ़र करेगा, किस कंडीशन में, ईएनटी, ऑप्थो एंड ओरल हेल्थ, जीआई सिस्टम, जेरियाट्रिक, मेंटल डिसऑर्डर, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन डिजीज, यूरिनरी डिसऑर्डर्स और लास्ट में रेफरेंस दिया गया है। तो लगभग हर सिस्टम के सिस्टम वाइज यहाँ पे दिए गए हैं रेफरल प्रोटोकॉल कि कब किसको आपको रिफ़र करना है। तो चलिए देखते हैं एक के बाद एक। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है रजिस्टर आपको बनाना पड़ेगा, रेफरल्स आउट और रेफरल इन, यानी कि अगर आप किसी को रेफ़र कर रहे हैं तो इस रजिस्टर के फॉर्मेट पे आप उसको एंट्री करेंगे, इनका डिटेल जो डेटा मैनेजमेंट करेंगे। और अगर कोई रेफरल पेशेंट आपके पास आ रहा है तो इन वाले रजिस्टर में इन कॉलम्स में आपको एंट्री करनी है। जैसे कि अगर आप भेज रहे हैं तो आप कब भेज रहे हैं, डेट ऑफ रेफरल, पेशेंट का नाम क्या है, उसकी आईडी क्या है, रिफ़र किसको करना है, तो यहाँ पे रेफरल डॉक्टर का नाम, तो और रिफर फॉर किस चीज़ के लिए रिफ़र किया है, बैक रेफरल डेट, यानी कि पहले भी अगर आपने किसी को रिफ़र किया है तो वहाँ पे डेट, फॉलो अप, यानी कि अगर आप किसी को रिफ़र कर रहे हैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास तो क्या वहाँ पे बार बार फॉलोअप की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे यस या नो, अगर आपको बार बार फॉलोअप की ज़रूरत पड़ेगी तो यस करना है, नहीं करनी है तो नो। फॉलोअप कंप्लीटेड, यानी मान लीजिए कि डॉक्टर ने आपको कहा है कि 4 फॉलोअप ही करना और कंप्लीट हो गया तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। और अप्रोप्रिएट रेफरल, तो यहाँ पे जो रेफरल आपने सही किया है वो यस या नो। और अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है रजिस्टर ऑफ रेफरल तो उसकी एंट्री डेट रेफरल रिसिप्ट, यानी कि आपके पास वो पेशेंट कब आया तो उसकी एंट्री करेंगे, कब आया, नाम, आईडी, रेफरल कहाँ से आया है और किस चीज़ के लिए रिफ़र हुआ है, और बैक रेफरल डेट, यानी कि इससे पहले भी आपको वो दिखा चुका है, नहीं दिखा चुका है, और अप्रोप्रिएट जो ऊपर वाला हमने बताया था यस या नो, ऐसे यहाँ पे भी रहेगा। अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक डिजीज़ को हम देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा जो है बुकलेट है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और डिटेल बताया गया है। एग्जाम्पल के लिए कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में देख लेते हैं कि आयुर्वेदा टू एलोपैथी, यानी कि हम आयुर्वेद फिजिशियन और हमें एलोपैथी में किन किन सिचुएशंस में, कंडीशंस में रिफ़र करना है। तो हमें एलोपैथी को कब रिफ़र करना है कि सस्पेक्टेड और कन्फर्म्ड केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, एक पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, अगर ऐसा है और उसको ये कंप्लेंट्स हो रही है, फीवर फॉर मोर देन 1 वीक, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, एक्सट्रीम एंड अनएक्सप्लेन्ड टायर्डनेस, क्रोनिक कफ फॉर मोर देन 3 वीक्स, हेमोप्टिसिस, अगर ये हो रहा है, टीबी का पेशेंट है तो हमें उसको एलोपैथी में रिफ़र करना है। कंटिन्यूएशन और वर्सनिंग ऑफ डिस्निया, कफ, फीवर, तो ये सारी कंडीशंस है। अब देखते हैं कि एलोपैथी से कब हमारे पास रेफरल आएगा। तो यहाँ पे इसकी भी गाइडलाइन है, एलोपैथी टू आयुर्वेदा, यानी कि कोई ऐसा रेस्पिरेटरी पेशेंट्स है जिसका ट्रीटमेंट एलोपैथी में चल रहा है, किन किन सिचुएशन में उन पेशेंट्स को आयुर्वेद में रिफ़र कर देना चाहिए। तो कंडीशंस है, पेशेंट्स विथ ट्यूबरकुलोसिस रिसीविंग एटीटी फॉर एडजुवेंट ट्रीटमेंट टू मैनेज माइनर सिम्टम्स, यानी कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसको एटीटी चल रही है लेकिन उसको लॉस ऑफ हेपेटाइट है, जनरल वीकनेस है, कफ है, तो ऐसे में जो भी एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं उनको इन समस्याओं के लिए आयुर्वेद में रिफ़र कर देना चाहिए। जनरल इम्यूनिटी इन्हेंसमेंट मेजर्स टू प्रिवेंट एनी कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि इम्यूनिटी इन्हेंसमेंट मेजरमेंट्स ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के लिए एलोपैथिक डॉक्टर्स को ऐसे पेशेंट्स को आयुर्वेद के सेंटर पे आयुर्वेद के चिकित्सकों को रिफ़र कर देना चाहिए। प्रिवेंशन थ्रू इम्यूनिटी बिल्डिंग मेजर्स, तो जितने भी आउटब्रेक्स, जिससे अभी हमने कोरोना देखा होगा कि मैक्सिमम लोगों ने, एलोपैथ के डॉक्टरों ने भी आयुर्वेद को रिफ़र किया ताकि हम जो इम्यूनिटी मेजर्स हमारे ट्रीटमेंट से हम उनको देकर उनका प्रिवेंशन कर सकें। सीजनल फ्लू एज स्टैंड अलोन और एज एड ऑन आयुर्वेदा मैनेजमेंट, तो सीजनल फ्लू के पेशेंट्स को हम लोग आयुर्वेद से बेहतर मैनेज कर सकते हैं, तो ऐसे सभी पेशेंट्स को आयुर्वेद में रिफ़र कर देना चाहिए। ऑल केसेज ऑफ हेपेटाइटिस फॉर स्टैंड अलोन और एड ऑन और इंटरवेंशन, तो हेपेटाइटिस के मरीजों को भी आयुर्वेद में रिफ़र करना चाहिए। रिकरेंट यूटीआई को रिफ़र करना चाहिए। एडजुवेंट ट्रीटमेंट फॉर एनी कम्युनिकेबल डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू, तो अगर कोई भी ऐसा पेशेंट्स हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज़ का है तो उसमें एडजुवेंट थेरेपी के लिए, जैसे कि डेंगू में है प्लेटलेट बढ़ाने का कोई मेजर, एलोपैथिक ड्रग्स में ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो भी आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं तो वहाँ पे भी रिफ़र कर देना चाहिए। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के पेशेंट्स को भी रिफ़र कर देना चाहिए। जीआई का देख लेते हैं, तो जीआई में सिस्टम में कब आयुर्वेद के चिकित्सकों को पेशेंट्स को एलोपैथी में रिफ़र करना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशंस है, ऑल सस्पेक्टेड एंड कंफर्म्ड केसेज ऑफ कैंसर, तो अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो एलोपैथी में रिफ़र कर देना है।
इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का हो जिसमें पेन, डिस्टेंशन, नोजिया, वोमिटिंग हो तो ऐसे पेशेंट्स को रिफ़र कर देना चाहिए। गैस्ट्रोएंटेराइटिस विथ फीचर्स ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, टाइकार्डिया, हाइपोटेंशन, अगर ऐसा हो तो हमें एलोपैथ में रिफ़र करना चाहिए। IBS का हो, अगर सीवियर साइकोलॉजिकल सिम्टम हो तो उनको एलोपैथ में रिफ़र कर देना चाहिए। हम अपोजिट का देख लेते हैं कब हमारे पास आना चाहिए। तो GI में एलोपैथी टू आयुर्वेदा, यानी कि कौन से पेशेंट्स में एलोपैथी वालों को रिफ़र करना चाहिए आयुर्वेद में, तो IBS फॉर आयुर्वेदा मैनेजमेंट टू रिस्टोर साइकोसोमैटिक बैलेंस, inflammatory bowel disease as an adjuvant or standalone treatment if it is not associated with complication like obstruction, stricture, fistula and malignancy। यानी कि IBD में अगर ये ना हो तो ऐसे सभी मरीजों को जो IBD के हैं उनको आयुर्वेद में रिफ़र कर देना चाहिए। सीलियक डिजीज एज एन एडजुवेंट और स्टैंडअलोन ट्रीटमेंट, GERD के पेशेंट जिसमें हार्ट बर्न, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो, इनको रिफ़र कर देना चाहिए। कॉर्नोगैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स में रिफ़र करना चाहिए। रिकरेंट गैस्ट्राइटिस को रिफ़र कर देना चाहिए। एनोरेक्टल डिसऑर्डर सच एज इंटरनल हेमोरॉइड्स विथ और विदाउट ब्लीडिंग, तो जो भी हेमोरॉइड्स के हैं उनको रिफ़र करना चाहिए। एक्यूट एंड क्रोनिक फीजर इन एनो को रिफ़र कर देना चाहिए। एनोरेक्टल, तो बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं और इन सभी पेशेंट्स को जो है जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उनको इसे आयुर्वेद में रिफ़र कर देना चाहिए और इस गाइडलाइन इसलिए बनाई गई है। मेंटल हेल्थ के अलावा मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जितनी जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, आयुर्वेदा टू एलोपैथी, एवियन, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, पेन एट हिप जॉइंट, सीवियरली एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस, मैलिग्नेंट बोन लेजन्स, बेनाइन बोन लेजन्स, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, बोन मेस्टाइटिस, तो जितने कॉम्प्लिकेटेड हैं इनको एलोपैथ में रिफ़र करना चाहिए। और एलोपैथी में से कौन आने चाहिए, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोमलेशिया, डिजेनरेटिव स्पाइन डिसऑर्डर्स लाइक स्पॉन्डिलोलिसिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज, सियाटिका, ट्रांसवर्स माइलाइटिस, ये सारे जो है डिजीज़ के पेशेंट्स हैं। टेनिस एल्बो, तो इसमें कोशिश करना चाहिए कि जो भी एलोपैथिक है वो अपना ट्रीटमेंट तो करें ही, लेकिन एडजुवेंट थेरेपी के लिए या स्टैंडअलोन, दोनों इसमें जिक्र किया गया है। स्टैंडअलोन थेरेपी के लिए आपको इसमें आयुर्वेद के चिकित्सक को या आयुर्वेद के हॉस्पिटल में इसमें रिफ़र कर देना चाहिए। देखिए बहुत सारे इसमें ऐसी कंडीशंस दी गई हैं जहाँ पे उनको आयुर्वेद में रिफ़र कर देना चाहिए। न्यूरोलॉजिकल में भी है एलोपैथी टू आयुर्वेदा में, केस ऑफ स्ट्रोक, क्वाड्रिप्लेजिया, पैराप्लेजिया, हेमिप्लेजिया, फेशियल पैल्सी आफ्टर इमरजेंसी ट्रीटमेंट, यानी कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट करके आप उसको रिफ़र कर दें एलोपैथी आयुर्वेद में, तो उसका बेहतर मैनेजमेंट हो सकता है। एपिलेप्सी है, हेडेक, माइग्रेन, ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया, सेनाइल डिमेंशिया, कॉग्निटिव डिसऑर्डर, सेरिब्रल पैल्सी, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, बाउल इनकॉन्टिनेंस, ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस, तो ये सारी चीज़ों को रिफ़र कर देना चाहिए। तो ये बुकलेट बहुत बड़ी है, आप इसको ध्यान से इसको डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट से पढ़िए। तो आप सबने इस गाइडलाइन को देखा, हमने ब्रीफ में ही यहाँ पे बताया है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं किया जा सकता क्योंकि गाइडलाइन काफ़ी बड़ी है। आप इसको जानकारी के लिए डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ें और इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। हम दोनों चिकित्सकों को, अगर हम आयुर्वेद के हैं तो भी हमारे लिए हेल्पफुल है और एलोपैथिक हैं तो भी हेल्पफुल है कि किन किन सिचुएशन में हमें दूसरे सिस्टम की मदद लेनी है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है कि हमें जो भी हमारे पास रोगी व्यक्ति आता है उससे हमें स्वस्थ करना है। तो एक दूसरे की जहाँ हमको ज़रूरत है, एलोपैथी की ज़रूरत है तो एलोपैथी के चिकित्सक की, और आयुर्वेद की ज़रूरत है तो आयुर्वेद के चिकित्सक की मदद लेकर हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें उस पेशेंट को ठीक करना है। और इसके पहले बहुत सी लीगल प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इस गाइडलाइन के आने के बाद जो भी लीगल प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो जाएंगे और ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी कि किन सिचुएशन में हमें रेफरल करना है या रेफरल लेना है। तो दोनों रेफर आउट और रेफर इन दोनों को इसमें आसानी से समझा दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, फिर तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।